मल्टीप्लाई पाई वाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको अपने ट्रिग्नोमेट्री के अगले सेशन में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 11th का सबसे पहली एक्सरसाइज 3.1 कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में ये मैंने यहां पर एक लेंथ ऑफ आर्क लिया है। ए बी यहां पर लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये एल है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी यहां पर एल है, ये वाली लेंथ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली। और ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर। तब यहां पर एंगल एओबी, ये जो एंगल है एओबी, अगर देखिए लेंथ ऑफ आर्क यहां पर वन यूनिट है और रेडियस भी यहां पर 1 यूनिट है, तो एंगल एओबी एल अपॉन आर होगा। यहां पर एंगल एओबी एल अपॉन आर यानी 1 अपॉन 1, तो ये 1 आ जाएगा यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आता है यहां पर 1 रेडियन होगा, ये एंगल जो आएगा 1 रेडियन होता है। और अगर मैं यहां पर ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, अगर मैं इसको पूरा सर्कमफ्रेंस ले लेता हूं, अगर मैंने यहां पर जो लेंथ ऑफ आर्क है ये पूरा ए से लेकर के यहां पर मैं अगर इस लेंथ ऑफ आर्क को, ये पूरा लेंथ ऑफ आर्क ये मैंने पूरा ले लिया, ये लेंथ ऑफ आर्क मैंने कंप्लीट ले लिया। व्हेन लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क जो ए बी है पूरा, ये अगर मैंने कंप्लीट ले लिया तो ये कितना हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर हो गया भाई। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये 2 पाई आर। और रेडियस हमारे यहां पर आ रहा है, तब यहां पर एंगल, तब ये जो एंगल एओबी जो होगा, एंगल एओबी कितना हो जाएगा भाई, 360 डिग्री हो जाएगा भाई। मैंने लेंथ ऑफ आर्क अगर ये वाला जो पॉइंट है वो ए पॉइंट यहां पर ही आ गया, यहां पर ही पूरा एक राउंड लग गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 360 डिग्री का हो गया एओबी। और लेंथ ऑफ आर्क हमने कितना लिया है, 2 पाई आर लिया स्टूडेंट्स। अब जरा देखें यहां से रिलेशन कितना क्या आएगा। हेंस एंगल एओबी इक्वल्स टू एल अपॉन आर बिकम, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, और एल कितना है स्टूडेंट, 2 पाई आर है, और ये कितना है आर है, आर से आर कैंसिल हो गया, 360 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आ गया। तो विच इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री मीजर एंड रेडियन मीजर, ये डिग्री मीजर एंड रेडियन मीजर में रिलेशन आ गया यहां पर। तो अब यहां पर देखें 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई हो गया। और ये जो एंगल आ रहा है किस में आएगा, रेडियन में, पाई रेडियन। आप इसको या तो ऐसे लिखें या आप इसको पाई रेडियन, ऊपर छोटा सा सी लगाते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो ये एक रिलेशन आ गया स्टूडेंट, पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो इससे आगे, तो ये रिलेशन आ गया, विच इज द रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन आ गया भाई रेडियन एंड डिग्री मेजर। अब यहां से देखो, अगर मुझे यहां पर लिखना हो 1 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 80, 180। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर इतना हो गया। और अगर मुझे यहां पर लिखना हो 1 यहां पर जैसे मुझे 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। अब अगर मुझे यहां पर अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए मुझे 45 डिग्री है, मेरे पास 45 डिग्री है, मुझे 45 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में। तो 45 डिग्री को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाई 180 से, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर पाई बाई 4 रेडियन आ गया।
इतना हो गया। सिमिलरली 60 डिग्री को मैं चेंज करूं तो 60 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 3 रेडियन हो गया भाई। इसी तरह से 30 डिग्री को अगर मैं चेंज करूं तो 30 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन हो गया। 90 डिग्री को चेंज करूं 90 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन। तो इसी तरह से मैं बहुत सारे जितने भी हैं सबको चेंज ऐसे यहां पर कर सकता हूं। डिग्री में अगर कोई गिवन है भाई 45 डिग्री है तो 45 इंटू 1 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री मैंने क्या लिखवाया आपको, पाई बाई 180 लिखवाया। क्लियर हो गया भाई बच्चों। तो चेंज में यहां पर डिग्री से, ये मैंने डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं अगर रेडियन में गिवन है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको जैसे 5 पाई बाई 6 ये रेडियन गिवन है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, 5 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई, अब 1 रेडियन हो गया। अब 1 रेडियन को क्या लिखूंगा यहां पर मैं, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और 6 से, और स्टूडेंट ये आ गया 150 डिग्री। तो 5 पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू 150 डिग्री। और भी अगर मैं यहां पर लूं 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 रेडियन, इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो 7 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया 6 और ये 210। तो इस तरह से मैं रेडियन में गिवन है तो रेडियन से मैं डिग्री में चेंज कर सकता हूं, और अगर मुझे डिग्री में गिवन है तो मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहां पर अगर मुझे रेडियन से डिग्री में करना है तो जितना भी गिवन है उसको मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो चेंज हो जाएगा। और अगर मुझे यहां पर डिग्री में गिवन है तो डिग्री से मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे यहां पर आ गया, सपोज कर लीजिए 5 बाई 6 रेडियन आ गया। अब यहां पे क्या है कि भाई यहां पर पाई तो कैंसिल नहीं हो रहा, इससे पहले वाले में पाई भी गिवन था। देखो 5 पाई 6, अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 180 अपॉन पाई से। अभी डिग्री में तो आ गया, लेकिन यहां पर पाई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7। ऐसे केस में पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और सॉल्व करें इसको, कितना आ रहा है। तो ये आ गया जी 6, 3 जा इतना, और स्टूडेंट 11 आ गया 2 से, और ये आ गया 2 से 15, और ये कितना हो गया 5 इंटू 15, 7 जा 105 अपॉन में आ गया 11। ठीक है स्टूडेंट। और यहां से आ गया 5 25/11। अब ये आए डिग्री, लेकिन डिग्री ऐसे लिखा नहीं जाता, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे इसको डिवाइड। तो स्टूडेंट हमने इसको डिवाइड किया 525 को, जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं 11 4 जा 44, और यहां पर कितना आ गया 8 आ गया, 11 7 जा 77, और यहां पर आ गया स्टूडेंट 8। अब ये डिवाइड नहीं होगा आगे, अब इससे आगे डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड होने पर जितना आ रहा है ये तो हो गया कंप्लीट डिग्री। अब डिग्री के बाद आता है मिनट। अब जरा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट होता है, या 1/2 डिग्री 30 मिनट होता है, और यहां पर 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। इसका हम यहां पर यूज करेंगे। तो 11 से अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा यहां पर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 480। अब इसको डिवाइड करें 11 से, तो ये तो कंप्लीट डिग्री हो गई। अब जो आएगा वो मिनट में आएगा, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, 4 रिमेनिंग 0, और यहां पर अब 11 से डिवाइड करें, 11 3 जा 33, 7 आ गया। तो आगे अब डिवाइड 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये यहां पर डिवाइड नहीं होगा 7, तो ऐसे केस में फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये आ गया 420। कितना आ गया 420 आ गया।
और ये कंप्लीटली हो गए मिनट्स। अब इसको डिवाइड करें 11 से, 11 3 जा 33 और यहां पर आगे 9 0, 11 3 जा, अब 11 से डिवाइड करेंगे 88। अब स्टूडेंट कितना बचेगा यहां पर, 2 आएगा आगे, 11 8 जा। अब देखो इससे आगे और ही बचेगा, लेकिन आपके यहां पर केवल सेकंड तक है बस, तो ये कंप्लीट यहां पर हो गया। अब आगे नहीं करेंगे उसको, तो ये आंसर जो आया 47 डिग्री 43 मिनट्स एंड 38 सेकेंड अप्रॉक्स, ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हम इसको जब भी कभी 5 पाई बाई 6 रेडियन, यहां पर पाई न गिवन हो, तो ऐसे केस में पाई की वैल्यू को हम पुट करते हैं और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री, मिनट और फिर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या कराते हैं जी, सॉल्यूशन 11th क्लास फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। देखिए स्टूडेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। 25 डिग्री मुझे गिवन है, 25 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखो पहला वाला क्वेश्चन, जैसे यहां पर इसमें बेटा 25 डिग्री इंटू 1 डिग्री ऐसा लिख सकता हूं मैं, 25 इंटू में 1 डिग्री, तो 25 और 1 डिग्री को मैंने क्या बताया आपको स्टूडेंट, 1 डिग्री पाई बाई 180। अब ये रेडियन में हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब यह कितना आ गया, रेडियन। तो रेडियन में 5 जा और 5 से यहां पर आ गया 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो 25 डिग्री इक्वल टू हो गया 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 36 रेडियन। सिमिलरली अब मैं इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट यहां पर -47 डिग्री है ये, और 30 मिनट जो है ना मैंने आपको लिखवाया है 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, इसको अगर मैं लिखूं यहां पर कुछ ऐसा लिख दूं यहां पर, जरा देखेंगे -47 1/2 डिग्री, ये कन्वर्ट हो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आगे सॉल्व करें इसको, आगे सॉल्व करने के लिए माइनस, और ये हो जाएगा कितना 94 + 1 95/2 डिग्री। और अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में, -95/2 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पर जरा देखें, 5 से 36 और 5 से 19 -19 पाई बाई 72 रेडियन, ये रेडियन आ गया स्टूडेंट। क्लियर हो गया? इसी तरह से यहां भी चेंज करें इसको भी, 240 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180, और सॉल्व करने पर देखिए 0 से 0, और ये 6 4 जा 6 3 जा, तो स्टूडेंट आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। लास्ट वन 520 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, 0 से 0, 2 से यहां पर आएगा 9 और 2 से यहां पर आएगा 26, तो 26 पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो मैंने यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जो 4 पार्ट्स हैं, ये डिग्री में गिवन है, हमें डिग्री से मुझे कन्वर्ट करना था रेडियन में। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, यानी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पर ये चेंज हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following radian measures। अब जरा देखो यहां पर 11/16 रेडियन है, 11/16 रेडियन है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा डिग्री में। जरा देखें कैसे करते हैं। देखो बेटा 11/16 मल्टीप्लाई बाई कितने से करेंगे, 180/पाई से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। और ऐसे वाले केस में पाई की वैल्यू यहां पर, पाई से पाई यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां तो हो जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं इसको 5 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई से यहां पर पाई कैंसिल हो गया, और 3 से यहां पर 60 आ गया, और ये आ गया 300 डिग्री। ये डिग्री हो गया, यहां पर इसमें भी कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी कैंसिल हो रहा है। 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये 6 और ये 210 डिग्री आ गया। इन दोनों केस में तो ऐसा हो गया
300 डिग्री यहां पर और 210 डिग्री आ गया। बट ये दो केस ऐसे यहां पर चेंज पाई से पाई नहीं हो रहा है, कैंसिल। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 आप यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई 22/7, 22/7 यहां पर आ गया। और इसको 11 टू जा और 2 से यहां पर कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, 90 आ गया। और फिर इसके बाद देखो यहां पर 90 मल्टीप्लाई 7/16 है, 2 से कर दो जी 45, 2 से यहां पर 8 आ गया, 45 इंटू 7 और ये आ गया यहां पर 8 और ये अपॉन में 8 कर दें मल्टीप्लाई, 7 5 35/8। अब ये इतना डिग्री आ गया। बट क्या करेंगे यहां पर, हम इसको डिवाइड करेंगे। 315 को 8 से करेंगे डिवाइड। चलिए हम यहां पर डिवाइड करते हैं इसको, 315 डिवाइड बाई 8। तो 8 3 जा 24, 7 आएगा जी, 8 9 जा 72, 3 आएगा। अब आगे डिवाइड नहीं होगा ये, तो ये कंप्लीटली डिग्री हो गया, ये कंप्लीटली डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 180 आ गया, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 आ गया। अब 8 से डिवाइड करें, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 4 आ गया भाई। ये कंप्लीट मिनट हो गए। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 को 60 से करेंगे मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 240। और अब हम डिवाइड करें, 8 24 और ये 0, इतना आ गया यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो इस तरह से जिसमें पाई से पाई कैंसिल ना हो, वहां पर आप इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे -4 है, -4 को अगर मैं करता हूं यहां पर, तो -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 22/7। और इसके बाद ये आ गया भाई यहां पर 2 से, यहां पर 2 जा 180 मल्टीप्लाई 7, 11 आ गया। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 360 मल्टीप्लाई 7 बाई 11, 0 और ये आ गया जी आपका 7 4 42 25 -11 -2520 बाई 11। अब आप इसे करें डिवाइड, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे भाई स्टूडेंट्स। देखिए यहां कर लेते हैं इसको डिवाइड, 2520 बाई 11, 11 से 11 2 जा 22, 3 आ गया जी, 11 2 जा 22, 10 आ गया, 0 0 11 9 जा 99, 1 आ गया भाई। तो कंप्लीट डिग्री इतने हो गए। आगे अब डिवाइड नहीं होगा, 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 60 आ गया। अब 11 5 जा 55, 5 आएगा भाई। आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये मिनट्स हो गए। 60 से मल्टीप्लाई और ये आ गया जी 300, 11 2 जा 22, 8 आ गया, 11 7 जा 77, तो 3 आएगा। बट आगे अब नहीं करेंगे, कंप्लीटली यहां पर छोड़ देंगे 27 सेकेंड, यानी ये आ गया -229.05 मिनट्स 27 सेकेंड अप्रॉक्स इसलिए लिख रहा हूं मैं यहां पर क्योंकि यहां पर अभी 3 बच रहा है, तो ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में डिग्री से रेडियन में चेंज करना बताया। अब इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना बताया। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया सबको? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कोई एक पहिया है जो 360 रिवॉल्यूशन करता है इन 1 मिनट। ओके स्टूडेंट, जरा देखें, व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन
wheel makes revolutions in 1 minute. In 1 minute equal to 360. Wheel makes revolution, number of revolution in 1 minute 360. ठीक है भाई. और अगर मैं यहां पर 1 मिनट का मतलब 60, भाई मुझे वहां सेकंड में निकालना है. 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड. 60 सेकंड में है. अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड. व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड. इन 1 सेकेंड 360 बाई 60 यानी 6 रिवॉल्यूशन. 1 सेकेंड में जो व्हील है वो 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 6 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में. अब जरा देखें, जब 1 मिनट में 6 चक्कर लगा रहा है, 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो अब देखो जरा एक रिवॉल्यूशन में वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, या रेडियन में. हमें तो रेडियन में निकालना है. तो देखेंगे नाउ व्हील मेक्स एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन. In 1 revolution equal to, we make angle in 1 revolution equal to 2 pi radian. एक चक्कर में 360 डिग्री एंगल बनेगा. 360 डिग्री का मतलब 2 pi radian. तो hence wheel makes angle in 6 revolutions equal to 2 pi into 6 means 12 pi radian. ये आ गया जी आंसर. 12 पाई रेडियन आंसर आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको. नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर यूजिंग 22 पाई इक्वल टू 22/7. जरा देखें, देखो स्टूडेंट यहां पर ये सर्कल है और यहां पर ये इसका रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क यहां पर गिवन है. ये लेंथ ऑफ आर्क L, यहां से यहां तक लेंथ ऑफ आर्क ये वाली L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर गिवन है. और इसका रेडियस कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर. R इक्वल टू इतना गिवन है. आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिग्री मेजर. डिग्री में पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल आपसे डिग्री में पूछ रहा है. लेकिन ये एंगल यहां पर, तो देखो बेटा ये एंगल सपोज कर लीजिए मैंने थीटा रेडियन एंगल ले लिया है. तो हेंस एंगल AOB इक्वल टू थीटा रेडियन, और होता है वही फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. तो हेंस एंगल थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क यहां पर 22, आर यहां पर 100 है, ये रेडियन में आ गया भाई, एंगल आ गया रेडियन में. और मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, ये मुझे फाइंड करना है डिग्री में. तो डिग्री में फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा. डिग्री में फाइंड करने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाई 180 से. पाई बाई, ठीक है स्टूडेंट. यहां पर एक मिनट, मुझे फाइंड करना है डिग्री में, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको. चलो मिटा देते हैं इसको. तो मैं कर लू 11/50. इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 180 अपॉन पाई से. अब मुझे डिग्री में करना है, ये डिग्री आ गया यहां पर भाई. ठीक है, डिग्री आ गया यहां पर. अब इसको क्या करेंगे 11/50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7. 11 2 जा 0 से 0, 2 से यहां पर आएगा 9, और ये आ गया स्टूडेंट 63/5. अब इसको डिवाइड करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो 63 को डिवाइड करें 5 से, 5 1 जा और 5 2 जा 10, कंप्लीट डिग्री हो गया. 60 से करेंगे मल्टीप्लाई 180, 5 15, ठीक है जी, और 5 6 जा 30, और ये आ गया जी. तो 12 डिग्री 36 मिनट्स, ये आंसर आ गया भाई. यही हमसे पूछ रहा है यहां पर, डिग्री में पूछ रहा था. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स.
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। चलिए देखते हैं। ये कोई सर्कल है और इसमें सर्कल का जो डायमीटर है 40, सर्कल का जो डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस आ गया जी 20 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड है भाई, लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो अब आप जरा देखो यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, ये ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की इस साइड इक्वल होती है, तीनों साइड यहां पर इक्वल आ गई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर ये जो एंगल है ना, ये भी यहां पर 60 डिग्री का एंगल, सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए। तो थीटा की वैल्यू यहां पर आ गई जी 60। तो देखो सिंस इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी साइड OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल, hence each angle be 60 degree. So we have theta equals to angle AOB equals to 60 degree. और डिग्री को आप यहां पर इसको कर लीजिए जी। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द, ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क ये वाली जो आर्क है ये हमें फाइंड करनी है। तो ये मैंने यहां पर लेट कर लिया है जी L, ये लेंथ जो आर्क है। तो थीटा इसको डिग्री से कन्वर्ट कर दो रेडियन में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 3 रेडियन आ गया जी। अब जरा देखें, हैंस थीटा रेडियन इक्वल टू L अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, L इक्वल टू थीटा आर हो गया। थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, आर की वैल्यू यहां पर है 20 है, तो ये आ गया जी 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क, विच इज लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो लेंथ ऑफ आर्क हमने यहां पर फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर? इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। देखो टू सर्कल्स हैं यहां पर, एक सर्कल ये है भाई और एक सर्कल ये है। अब यहां पर इसका जो लेंथ ऑफ आर्क, जैसे सपोज कर लीजिए ये है, यहां पर इसका रेडियस हमने लेट कर लिया यहां पर हमने R1, और ये है जी PQ, और यहां पर मान लीजिए हमने सेंटर ले लिया O डैश। यहां पर एंगल जो बन रहा है ये θ1 एंगल, ये 60 डिग्री का हो गया, और यहां पर जो एंगल बन रहा है θ2 75 डिग्री का हो गया, और इसका रेडियस मैंने लेट कर लिया R2। और लेंथ ऑफ आर्क यहां पर कैसा है? सेम लेंथ है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क सेम है। लेंथ ऑफ आर्क ये L है, और लेंथ ऑफ आर्क यहां पर भी सेम है, ये भी L है। ओके स्टूडेंट्स, तो थीटा जो θ1 है 60 डिग्री, इसको आप कन्वर्ट कर लें रेडियन में, तो ये आ गया जी पाई बाई 3 रेडियन। सिमिलरली यहां पर भी θ2 को 75 डिग्री को चेंज करें, और ये चेंज करने पर आ जाएगा 15 5 जा और ये 12, 5 पाई बाई 12 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क यहां पर सेम है दोनों की, तो इसके अकॉर्डिंग θ1 इक्वल्स टू L अपॉन R1, एंड इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसके अकॉर्डिंग जरा देखें, एंड θ2 इक्वल्स टू L अपॉन R2 आ गया भाई, और यहां से L इक्वल्स टू आ गया θ1 R1, और यहां से L इक्वल टू आ गया θ2 R2, तो दोनों L सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया, हैंस θ1 R1 इक्वल्स टू θ2 R2, और हमें निकालना है रेशियो रेडियस का। तो स्टूडेंट्स R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू θ2 अपॉन θ1, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू θ2 यहां पर है, θ2 कितना है भाई जरा देखें, 5 पाई बाई 12 अपॉन
और ये है जी π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई से पाई यहां पर कैंसिल हो गया और ये आएगा जी 5/12 और मल्टीप्लाई 3/1, 3 4 जा, तो स्टूडेंट्स ये आ गया कितना 5/4, यानी R1/R2 इक्वल टू इतना। सो R1/R2 इक्वल टू आ गया जी 5/4। यही आपसे पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए जी एक और क्वेश्चन है इसका, जरा देख लें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जरा देखेंगे। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 cm and the tip describe an arc of length इतनी, arc of length इतनी। जरा देखेंगे, जैसे ये है कोई पेंडुलम, इस तरह से यहां तक जाएगा और इसका जो लेंथ है ना वो कितना गिवन है भाई यहां पर, स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ ये गिवन है, ये यहां से यहां तक 10, एल इक्वल टू गिवन है जी हमें 10 सेंटीमीटर, और ये है जी ये आर का काम करेगा, ये 75 सेंटीमीटर है। एंगल निकालना ये वाला थीटा, रेडियन, तो थीटा इन रेडियन L/R, तो 10/75 मीन्स 5 2 जा 5 से और यहां पर आ गया 15 रेडियन, तो 2/15, 5 2 जा और यहां पर कितना आ गया, तो 2/15 रेडियन आ गया। सिमिलरली आप यहां पर भी ऐसे ही कर सकते हो, इसको भी सेम, यहां पर जो R की जो वैल्यू है वो तो सब में 75 ही रहनी है और L की जो वैल्यू यहां पर है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो थीटा इक्वल्स टू जो आएगा L/R, तो 15/75, 15/75 तो कितना हो गया 1/5 रेडियन। सेम यहां पर भी थीटा इक्वल्स टू L/R और यहां पर कितना है जी R इक्वल्स टू 75 एंड L इक्वल टू 21 यहां पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो L इक्वल टू 21, थीटा इक्वल टू इतना, तो ये आ जाएगा L/21/R की वैल्यू है मेरे पास कितनी 75 है, तो 3 से इसको कैंसिल आप कर सकते हो यहां पर, 3 7 जा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 7/25 रेडियन। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने आपको ये जितना भी एक्सरसाइज जो 3.1 है ये कंप्लीट करा दिया है। अब आप इसको स्टूडेंट इस 3.1 को मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, तो अब आप इसको एक बार जरा देखें। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इसमें, रेडियन से रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। ओके स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया?